हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस्टॉर्म चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कंसंट्रेशन। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना। ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं MHC। ये इसकी क्या होगी? शॉर्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो जहाँ भी मैं वीडियो में MHC का यूज़ करूँ, मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रही हूँ। ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है। आप इस MHC को बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा भूलते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं कि एक्चुअली में होते क्या हैं। तो आप ये MSc को रिलेट करोगे ट्रांसप्लांटेशन के साथ। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना होता है तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं कि ऑर्गन्स का मैच होना बहुत ज़रूरी है। तभी उस केस में आप डोनर से रिसिपिएंट में ट्रांसप्लांटेशन कैरिड आउट करते हो। ठीक है, तो वो जो मैचिंग है हम देखते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये MSc के बेसिस पे भी अगर ये सेम होंगे तो ट्रांसप्लांटेशन एक्सेप्टेड होगी एज वेल एज सक्सेसफुल होगी, और अगर ये डिफरेंट होंगे तो ट्रांसप्लांटेशन अनसक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो होते क्या हैं ये MSc, आइए जानते हैं। MSc बेसिकली टाइटली लिंक्ड क्लस्टर्स हैं जीन के, मतलब बहुत सारे जीन्स हैं, क्लोजली एसोसिएटेड है या टाइटली पैक्ड है क्रोमोसोम पे। ठीक है, अब ह्यूमंस में ये होते हैं क्रोमोसोम 6 में, एंड माइस में ये होते हैं क्रोमोसोम 17 में। ये चीज क्लियर है? अब ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स की बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फॉर्म, जिसे हम एलील्स कहते हैं, वो एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, तो ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है यानी डिफरेंट एलील्स हैं, ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसलिए ये MSc क्या होते हैं? हाईली पॉलीमॉर्फिक। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, हम MSc को हैप्लोटाइप भी कहते हैं। हैप्लोटाइप का मतलब होता है कि ये एज अ यूनिट इनहेरिट करता है चिल्ड्रन फ्रॉम मैटरनल यानी कि मदर एज वेल एज पेटर्नल क्रोमोसोम से। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट कर रहा है, ये जो भी चिल्ड्रन है। ठीक है, यानी हम इनहेरिट करते हैं एज अ यूनिट, दैट इज कॉल्ड द हैप्लोटाइप। अब दोनों से हम इनहेरिट कर रहे हैं, यानी दोनों ही फॉर्म्स हम में एक्सप्रेस हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो एलील्स हैं यानी MSc होते हैं, दीज आर कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट मतलब कि जो भी एलीलिक फॉर्म एक्सप्रेस हो रही है इंडिविजुअल में, वो मैटरनल की हो चाहे पैटर्नल क्रोमोसोम से ली गई हो, वो दोनों की दोनों फॉर्म एक्सप्रेस होगी। ये चीज क्लियर है? दैट इज दी कोडोमिनेंट। क्लियर हो रही है चीज? ठीक है, और MSc का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन में। इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन मतलब, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कई बार बताया था कि बी सेल तो डायरेक्टली एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन जो टी सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो उसी एंटीजन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो कि एसोसिएटेड होता है विद MSc मॉलिक्यूल। ठीक है, तो टी सेल क्या है? सेल्स है। ठीक है, और ये उन्हीं को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन्हीं एंटीजन्स को जो MSc के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये एक सेल का दूसरे सेल से इंटरेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है MSc। ठीक है, रिकॉग्निशन की, हाँ ये पर्टिकुलर क्या है? टी सेल। एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जैसे कि मैंने आपको ट्रांसप्लांटेशन की बात की। ठीक है, कि ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि ये करवाता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स कौन से हैं बॉडी के, ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करवाता है MSc। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, और MSc पॉलीजेनिक होती है। पॉलीमॉर्फिक और पॉलीजेनिक एक ही बात है बेसिकली। ठीक है, कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है एलील्स की इन MSc जीन्स।
वो सारी ही एलीलिक फॉर्म एक्सप्रेस होती है, लेकिन ये एलीलिक फॉर्म डिफरेंट मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई दीज आर पॉलीमॉर्फिक एंड पॉलीजेनिक। अब एमएससी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटीजन के साथ एसोसिएट करते हैं, और इन एमएससी मॉलिक्यूल में एसोसिएट करने के लिए एक बाइंडिंग साइट होती है, यानी एमएससी मॉलिक्यूल का कोई पार्ट होगा जो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो होगा बाइंडिंग साइट। ये हम बात करेंगे जब हम एमएससी 1 एंड 2 के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ह्यूमंस में एमएससी को कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिसे हम HLA बोलते हैं, और माइस में कहते हैं H2, जिसे हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन एमएससी क्लास 1। ठीक है, ये जो ह्यूमन एमएससी क्लास 1 है, ठीक है, ये जो जीन्स होते हैं ये 3 डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ह्यूमन एमएससी क्लास 1? HLA-A, HLA-B एंड HLA-C। ठीक है, और ह्यूमन एमएससी क्लास 2, ये जो बेसिकली जीन्स हैं, ठीक है, ये सेवरल लोकेशंस पे हैं। जहाँ भी मैं जीन की लोकेशन की बात कर रही हूँ, बेसिकली हम उसकी लोसाई की बात कर रहे हैं, लोकस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हर एक क्रोमोसोम पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये सेवरल लोकस पे प्रेजेंट है एमएससी क्लास 2। ठीक है, और बहुत सारे क्लस्टर्स में। तो इसे हम किससे डोनेट कर किससे डिनोट कर रहे हैं, सॉरी डोनेट नहीं, डिनोट कर रहे हैं HLA-DR, HLA-DQ एंड HLA-D2 से। ठीक है, तो इससे हम ह्यूमन एमएससी क्लास 2 को डिनोट करते हैं। अब ये जो एमएससी होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, एमएससी क्लास 1, एमएससी क्लास 2 एंड एमएससी क्लास 3। तो सबसे पहले हम एमएससी क्लास 1 के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एमएससी क्लास 1 है ये प्रेजेंट होती है ऑन न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, किस पे प्रेजेंट होती है? न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट होती है, और इसके स्ट्रक्चर में अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अल्फा जो होती है वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एज वेल एज अल्फा 3 प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है अल्फा सब यूनिट्स का, यानी तीनों को मिला के, वो होता है 45 किलो डेल्टन। एंड बीटा 2 माइक्रो, यहाँ पर माइक्रो ग्लोबुलिन है बेसिकली। ठीक है, तो बीटा 2M एक ये सब यूनिट होती है। ठीक है, ये जो SS मैंने दिखाए हैं ये क्या है? ये है डाई सल्फाहाइड्रल लिंकेजेस। ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेजेस आप कह सकते हो। ठीक है, कि 2 सल्फर ग्रुप अटैच्ड है। और ये जो एन टर्मिनल होता है ये आउटसाइड सरफेस होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ठीक है, और जो उसके नीचे है ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो साइटोसोल में होता है वो C टर्मिनल प्रेजेंट होता है एमएससी क्लास 1 का। क्लियर हो रही है चीज़ें? और ये चीज़ होती है, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग पॉकेट, यानी इस रीजन से पेप्टाइड बाइंड करता है एमएससी क्लास 1 से। ये जो पेप्टाइड होते हैं ये होते हैं कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इन अमाइनो एसिड्स की सेकेंड पोजीशन पे कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? ग्लाइसिन एज वेल एज टायरोसिन। 9th पोजीशन पे होते हैं आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड विलिन। और इन पेप्टाइड के साथ कुछ एंकर रेजिड्यूज अटैच होते हैं जो उस पेप्टाइड की एंकरिंग में हेल्प करते हैं इन द एमएससी क्लास 1। ठीक है, पोजीशनिंग में हेल्प करते हैं इन द एमएससी क्लास 1। ये जो एमएससी क्लास 1 है ये एंडोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट करता है टू टी साइटोटॉक्सिक, जिसमें कौन से मार्कर हमने बात की थी? CD8 प्रेजेंट होता है, दैट इज ए टी साइटोटॉक्सिक सेल। एंडोजीनस एंटीजन का मतलब कि जो सेल के अंदर ही एंटीजन प्रेजेंट है, दैट इज द एंडोजीनस एंटीजन। या तो वो किसी सेलुलर रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट बना है वो एंटीजन का काम कर रहा है, या फिर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो दैट इज द एंडोजीनस एंटीजन। तो ये उन्हें प्रेजेंट करता है टू टी साइटोटॉक्सिक सेल, दैट इज जिसमें CD8 मार्कर्स होते हैं। ठीक है, नाउ द एमएससी क्लास 2। जो एमएससी क्लास 2 है ये प्रेजेंट होते हैं ऑन एपीसीज। एपीसीज क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल,
इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, ठीक है। और क्या क्या होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? एमबीडी, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स एज वेल एज डेंड्रिटिक सेल्स, और कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। तो अल्फा 1, अल्फा 2 एज वेल एज बीटा 1, बीटा 2, ठीक है। ये जो पेप्टाइड है जो एमएससी क्लास 2 से इंटरेक्ट करती है, ठीक है, ये 13 to 18 अमाइनो एसिड से बनी होती है, और सेकेंड एंड सी टर्मिनल पे प्रोलियन रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई एन का रेजिड्यू प्रेजेंट नहीं होते। जैसे पिछले में वो एंडोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा था, ये एक्सोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि जो बीटा 2 होता है वो टी हेल्पर सेल से बाइंड करता है। टी हेल्पर सेल पे कौन सा रीजन होता है, बेसिकली कौन सा मार्कर होता है? CD4, ठीक है। तो ये CD4 के साथ कौन सा MSc क्लास 2 का पार्ट इंटरेक्ट करता है? बीटा 2। और MSc क्लास 1 में CD8 के साथ अल्फा 3 इंटरेक्ट करता है। ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ क्लियर हो रही है? क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज MSc क्लास 3। ये जो MSc क्लास 3 जीन्स होते हैं ये सेल सरफेस पे एक्सप्रेस नहीं करते। बाकी जो MSc क्लास 1 है एंड 2 जीन्स है वो सेल सरफेस पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज वो पेप्टाइड को टी सेल से इंटरेक्ट करने में तो सरफेस पे ही हेल्प करेंगे, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है? दैट इनकोड द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करते हैं, एंड साइटोकाइंस की फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? दैट इज अबाउट द MSc क्लास 3 जीन्स। तो ये था आज का हमारा MSc के रिगार्डिंग वीडियो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिए। ये जो स्लाइड है ये मदर पे है। मदर इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन एवरीवन्स लाइफ। तो मदर की रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज जब मदर नहीं होती तब आप उसकी ट्रू वैल्यू रियलाइज करते हैं। रिसेंटली आई लॉस्ट माई मदर। आई हैव नो वर्ड्स, पर मम्मा का ये ड्रीम था कि मैं जो भी करूं उससे दूसरों की हेल्प हो जाए। तो उसी थॉट के साथ ये मैंने दोबारा वीडियोस का स्टार्ट किया है। So that's all about it. Thank you.